प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की गणित विषय में गुणनखंड संबंधित समस्याओं का आज हम हल करेंगे। किस प्रकार फैक्टराइजेशन किया जाता है, किन किन मेथड का उपयोग किया जाता है। पार्ट 1 में हम सबसे पहले सरल समस्याओं का हल करते हैं और पार्ट 2 में इसकी एडवांस जो क्वेश्चन है उसको हम जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये जो हमें व्यंजक दे रखे हैं इसके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 7x-42, 7x-42। अब यहाँ आप देखेंगे तो चर राशि केवल x एक बार है और उसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्टली इसमें तो आपको केवल कॉमन लेना है, यानी कि सार्वगुणनखंड लेना है। वो कितना आ जाएगा, यानी इस प्रकार से अगर हम लिखें तो 7x-42 7x-42 हमें दे रखा है और इसको हम करें तो यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आ गया तो 7 का वापस भाग देंगे 7x में, बचेगा क्या x, बीच में माइनस 7 का भाग देंगे हम 42 में, तो 7 छंग 42, तो ये बच जाएगा। ये हमारा गुणनखंड आ गया। ये तो इजी है। आगे देखते हैं। 6p-12 क्या लिखा हुआ है, 6p-12 साथ में क्यू, या आप ऐसा है इस तरह से 6p-12q। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। p इसमें है, इसमें नहीं, q इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 6 कॉमन आ गए, 6 के पाड़े से 6 कट गया, बचा p माइनस 6 का पाड़ा बोला 12 में 2 बार और साथ में q का q। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 16z प्लस 20z स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए z इसमें है, z इसमें है, 16 है या 20 है। ऐसा कोई पहाड़ा जो दोनों में जाता है, ऐसे ऐसा कोई नंबर देख लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो 4 हैं जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, साथ में जेड भी तो है, जेड कॉमन ले लेंगे। तो 4 से 16 में भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार। जेड से जेड तो कट हो गया, बीच में क्या है प्लस 4 का पहाड़ा, 20 में दिया कितनी बार, 5 बार, और जेड से जेड कट हो गया। अब यहाँ पर क्या, जेड का स्क्वायर है, तो जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जेड गुणा जेड, क्योंकि ये वर्ग है ना, तो जेड गुणा जेड ही हुआ। तो अब जेड से काटेंगे तो एक बार जेड कट गया, बचा कितना, एक बार जेड। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने किया ना तो दो दो पद थे, यहाँ पर 4 पद है, 2 पद और 2 पद और। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दो दो पद में कॉमन लेना है और आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो दो दो पद में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें है, इसमें है, तो एक बार ले लो, एक्स एक्स कट गया, बचा एक्स, और बीच में प्लस, एक्स से एक्स कट गया, बचा वाई। अब आपको लग रहा होगा सर एक्स से एक्स कट गया मतलब क्या हुआ, देखना यहाँ एक्स वाई है ना, एक्स वाई, एक्स गुणा वाई, ऐसा मान लीजिए एक्स गुणा वाई, और ये एक्स का हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं ना, तो एक्स एक्स कट गया मेरे कहने का अर्थ, तो ये बचा वाई। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन, दोनों में प्लस है, दोनों में 8 दिख रहा है। ठीक है, एक्स इसमें इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 8 से 8 तो कट गया, बचा एक्स, बीच में प्लस, 8 से 8 कट गया, बचा वाई। अब इन क्वेश्चन में देखिए, आगे देखिए, इन और क्या कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई इस पूरे पद में भी है, एक्स प्लस वाई इस पूरे पद में भी है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई, और आगे जो बाहर आपको दिख रहा है एक्स प्लस 8, ऐसा मान लीजिए एक्स प्लस वाई हमने कॉमन लिया, तो ये इससे कट गया, बचा क्या एक्स, और एक्स प्लस वाई यहाँ से ये कट गया, बचा क्या प्लस का 8। ये हमारा जो है ये फाइनल गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ए एक्स प्लस बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, बचा क्या ए प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, साथ में क्या है वाई कॉमन है। ठीक है, तो बचा क्या ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी तो दोनों में है। अब छोटा बड़ा तो देख लीजिए, ये आप बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़ा कॉमन लेंगे तो बड़ा हो गया, छोटा है तो एक्स छोटा, इस तरह से इसका आंसर हो। एक बार तो दोनों ए प्लस बी लिख दिया, जो जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी देखो 4 पद है, 1 2 3 और 4, 4 पद है, तो इसमें दो दो पद में कॉमन लेना है, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, जेड इसमें है, इसमें नहीं, 7 इसमें है, इसमें नहीं। जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो आपको एक कॉमन लेना है, संख्या को एक संख्या को ले लेना है, कोष्टक के अंदर बच जाएगा z-7। अब इन दोनों में देखिए, निशान में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, प्लस यहाँ है वहाँ माइनस है, तो अलग अलग निशान है, तो हम क्या ले लेते हैं प्लस का 7, 7 इसमें है नहीं है, तो आप एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 7 को हटा देते हैं, प्लस एक्स वाई दोनों में है, देखो एक्स वाई दिख रहा है ना, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, कोष्टक के अंदर क्या बचा 7 और साथ में माइनस का जेड। अब यहाँ देखिए, हम 7 और माइनस जेड लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ये z-7 कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में z ले लिए, अगली स्टेप में हम लिखते हैं 1 और z-7, इनमें से माइनस बाहर निकाल दो, यानी माइनस का गुणा कर दो अंदर, तो ये भी माइनस से गुणा हो जाएगा,
बचा क्या एक्स वाई, और अंदर का फॉर्मेशन बदल जाएगा z-7। अब आप देख लीजिए दोनों कॉमन हो गया z-7, और बचा क्या ये 1 और साथ में x-y, एक बार लिख दिया। ये गुणनखंड क्या हो गया, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक बार रिमेंबर जरूर करें, और जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एडवांस क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड के पार्ट 2 में, उसको देखना नहीं भूले आप। धन्यवाद।